आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक साधारण से शब्द आपके जीवन की थाली। देखिए, आप सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात का कुछ खाना-पीना, भोजन, अक्सर आप प्लेट में, थाली में, जो भी देखिए स्थितियाँ, आजकल तो भोजनालय में भी कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, इतने रुपए की थाली। ये थाली में देखिए आप जितने भी पदार्थ रखते हो, डालते हो, अभी कुछ समय पूर्व हमने एक चर्चा रखी थी ना ब्रह्मांड, बैंकेट हॉल और बफेट सिस्टम पे। देखिए आप प्लेट में जो डाल देते हो, रख लेते हो, उसको आज हम एक जीवन की स्थिति से जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे अब ब्याह-शादियों में आप अपनी प्लेट में जो-जो पदार्थ रखते हो, आप खा लेते हो तो ठीक, नहीं तो वो पदार्थ बेकार चले जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितने आपने उठा लिए, वो आपके खाते में से ही कम हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप ब्याह-शादी में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, किसी भंडारे में खाओ, घर में, परिवार में, मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, आपके ही खाते में से कम। हालाँकि इन स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य बात समझ नहीं पाता। इसलिए मिले हुए जीवन में पदार्थों का संग्रह करने से बचें। संग्रह एक मर्यादित स्तर पर। देखिए, आप रसोई में कुछ पदार्थ संग्रह करते हो, ये तो नहीं कि आपने नाश्ता बनाना तो बाज़ार भागोगे। कुछ एक मर्यादित स्तर पर। आज आपके हमारे घरों में अलमारियों में कितने ही कपड़े टंगे हुए हैं जिनका पूरे साल नंबर नहीं आता। और भी देखिए कि हमारे जीवन में ये जो संग्रह वृत्ति है, ये कहीं न कहीं दोष लाती है। ये तामसी स्थिति है। कानून का उल्लंघन करवाती है, शास्त्र विरुद्ध अपकर्म करवाती है। इसलिए अपने जीवन रूपी थाली में उतने ही पदार्थ रखें जो आपके जीवन के लिए, जो आपके भोजन के लिए उस समय विशेष की आवश्यकता है। इसलिए आज हमें आपकी जीवन की थाली को ध्यान में रखते हुए उसको भोजन समझिए कि हमारे जीवन में जो पदार्थों की जीवन की स्थितियाँ हैं, उसमें संग्रह वृत्ति से बचिए। क्योंकि संग्रह वृत्ति ही मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की निषेधात्मक स्थितियाँ, चाहे वो कानून की हो, चाहे शास्त्र सम्मत कुछ स्थितियों का एक कर्मों की स्थितियाँ हो, उनसे बचिए। क्योंकि कानून का उल्लंघन हो या पाप कर्म हो, दोनों ही आपके हमारे जीवन को दूषित करते हैं, क्रमशः बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं और बिगड़ी हुई स्थितियों का भुगतान आपको ही करना होता है। इन सभी स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करें और अपनी थाली में उसकी सुंदरता बनाए रखें। अपने जीवन को स्वस्थ रखें, सुंदर बनाएँ कि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।